रश्मि रथी की श्रृंखला के पिछले सर्ग में हमने सुना कर्ण का जन्म, माता कुंती का द्वंद्व, अधिरथ और राधा द्वारा उसका पालन पोषण। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। आप सुन रहे हैं महाकवि दिनकर की अमर कृति रश्मि रथी। आज हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरे सर्ग में, गुरु और धर्म का द्वंद्व, जहां शिक्षा और समाज की सीमाओं के बीच कर्ण का संघर्ष शुरू होता है। जन्मजात प्रतिभा लेकर जो आया था, समाज की संकीर्णताओं से बार बार टकराया था, आश्रम के द्वार पर पहुंचा वह अभिलाषी गुरु द्रोण से बोला, करिए मुझे शिष्य। कर्ण अभी किशोर ही था, लेकिन उसके भीतर धनुर्विद्या का अद्भुत आकर्षण था। उसने सुना था कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु और कहीं नहीं, इसलिए एक दिन वह विनम्र भाव से उनके आश्रम पहुंचा। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पांडव और कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। कर्ण उनके पास गया, चरणों में झुका और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु ने देखा उसे ऊपर से नीचे तक, आंखों में संदेह, चेहरे पर कठोरता। बोले, कौन है तू, किस वंश का, बिना वंश जाने मैं शिष्य नहीं बनाता। यहाँ दिनकर जी ने उस सामाजिक मानसिकता को उजागर किया है जहाँ प्रतिभा से अधिक महत्व जन्म और वंश को दिया जाता था। कर्ण की आंखों में विनम्रता थी, पर द्रोण की दृष्टि में उसकी पहचान सबसे पहले एक सारथी का पुत्र थी, ना कि एक उत्साही विद्यार्थी। यही था धर्म का द्वंद्व। एक ओर गुरु का कर्तव्य था शिक्षा देना, दूसरी ओर समाज की रूढ़ियाँ थी जो उसे रोकती थी। कर्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं सूर्य पुत्र हूँ, मेरी इच्छा केवल ज्ञान प्राप्त करने की है, कृपया मुझे शिष्य बनाइए। लेकिन द्रोण ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तुम क्षत्रिय कुल के नहीं हो, धनुर्विद्या केवल राजवंशियों और क्षत्रियों के लिए है, तुम इस विद्या के अधिकारी नहीं। शब्द वे लगे जैसे वज्रपात, भीतर से टूट गया कर्ण का हृदय। जन्म ने छीन लिया अधिकार, योग्यता रह गई असहाय। सोचिए, कर्ण में वही जिज्ञासा, वही लगन, वही शक्ति थी जो अर्जुन में थी, फिर भी केवल उसके जन्म के कारण उसे विद्या से वंचित कर दिया गया। क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय था? यही प्रश्न दिनकर जी अपनी कविता में हमसे पूछते हैं। गुरु द्रोण ने कर्ण को उसकी जाति के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया, परंतु कर्ण ने हार नहीं मानी। अब उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है जब वह पहुंचता है महागुरु परशुराम के चरणों में। कर्ण उदास था, पर हार मानने वाला नहीं। उसने सुना था कि परशुराम महान ब्रह्म ऋषि हैं, जिन्हें अस्त्र शस्त्रों का अद्वितीय ज्ञान है। परंतु एक समस्या थी, परशुराम क्षत्रियों से घृणा करते थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे किसी भी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं देंगे। कर्ण जानता था कि यदि वह क्षत्रिय पुत्र कहलाएगा तो परशुराम उसे शिष्य नहीं बनाएंगे, इसलिए उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विनम्र भाव से परशुराम के चरणों में जा पहुंचा। परशुराम ने कर्ण को देखा, उसके चेहरे पर तेज, आंखों में विनम्रता। उन्होंने पूछा, बालक, तुम कौन हो, किस वंश से हो, क्यों मेरे आश्रम आए हो? कर्ण बोला, गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ, ज्ञान की प्यास मुझे यहाँ लाई है, कृपया कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। परशुराम ने गहराई से उसकी आंखों में झांका। वहाँ छल नहीं था, केवल अथाह लगन और श्रद्धा। वे पिघल गए और बोले, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें वह सारा ज्ञान दूंगा जो मैंने पाया है। यहाँ दिनकर जी का संकेत स्पष्ट है। कर्ण ने सत्य छिपाया, यह उसका अपराध था, लेकिन उस अपराध के पीछे कारण भी वैध था, योग्यता और सीखने की प्यास। अगर समाज उसे अस्वीकार ना करता तो क्या वह छल करने पर मजबूर होता? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दोष कर्ण का था या उस व्यवस्था का जिसने उसे बाध्य किया। परशुराम और कर्ण का रिश्ता अत्यंत विशेष था। गुरु ने अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया और कर्ण ने भी संकल्प लिया कि वह अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखेगा। गुरु ने दी शपथ, जो कुछ भी सीखा है मैंने, सब तुम्हें दूंगा, ना होगी कोई रोक। शिष्य ने झुका शीश, हृदय में प्रज्वलित कहा, गुरुदेव, मैं करूंगा आपको गौरवान्वित। इस प्रकार कर्ण ने एक नया अध्याय शुरू किया। अब वह केवल सारथी पुत्र नहीं था, वह था महागुरु परशुराम का प्रिय शिष्य। कर्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर परशुराम के चरणों में प्रवेश पाया और वे उसके गुरु बने। आगे हम सुनेंगे उसकी कठिन साधना और वह निर्णायक क्षण
जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। परशुराम अत्यंत कठोर गुरु थे। वे अपने शिष्य से तपस्या, अनुशासन और पूर्ण निष्ठा की अपेक्षा करते थे। कर्ण ने यह सब स्वीकार किया। दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करता, ध्यान लगाकर मंत्रों को कंठस्थ करता और गुरु की सेवा में तन मन धन से लगा रहता। धूल, पसीना और तप की अग्नि मिलकर ढाल रहे थे एक नया योद्धा। गुरु के चरणों में पड़ा हुआ शिष्य सीख रहा था अस्त्रों का प्रत्येक रहस्य। यहाँ दिनकर जी दिखाते हैं कि कर्ण केवल जन्म से नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ से भी अद्वितीय था। उसने जितना परिश्रम किया उतना शायद ही किसी अन्य शिष्य ने किया हो। परशुराम भी प्रसन्न थे। उन्हें लगता था जैसे यह शिष्य उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगा। एक दिन परशुराम थककर कर्ण की गोद में सो गए। दोपहर की तपती धूप थी, शांत वन में हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक एक बिच्छू आकर कर्ण की जांघ पर चढ़ गया और उसने गहरा डंक मारा। कर्ण असहनीय पीड़ा सहता रहा, परंतु उसने तनिक भी अंग ना हिलाया, क्योंकि उसकी गोद में उसका गुरु सो रहा था। जंघा में डसा बिच्छू, रक्तधारा बह चली। पीड़ा से कंपित तन पर, अधरों पर न आह, गुरु की नींद न टूटे, यही सोच स्थिर रहा। व्रत में अडिग, कर्तव्य में अटल रहा। कुछ समय बाद परशुराम की नींद खुली। उन्होंने देखा कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है, पर चेहरा शांत है। परशुराम चौंके। बालक, ये कैसे सहा? कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सह नहीं सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण मौन रहा, पर आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने सच स्वीकार किया। गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने आपसे अपना वंश छिपाया क्योंकि मुझे विद्या चाहिए थी। परशुराम का चेहरा क्रोध और दुख से भर गया। वे बोले, कर्ण, तुमने छल किया। अब मेरे वरदान भी तुम्हें संपूर्ण फल नहीं देंगे। जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम्हें अपने शस्त्रों का प्रयोग याद नहीं रहेगा। यही होगा तुम्हारे छल का दंड। श्राप गिरा जैसे वज्रधारा पर, बंध गए भविष्य के पंख उसी पल। शिष्य ने झुका शीश गुरु के चरणों में, आंसुओं से भीगा उसका मस्तक। यही था वह क्षण जिसने कर्ण के जीवन की दिशा बदल दी। एक ओर परशुराम का दिया ज्ञान, दूसरी ओर उनका दिया श्राप। कर्ण दोषी था क्योंकि उसने छल किया, परंतु उससे बड़ा दोषी समाज भी था जिसने उसे छल करने पर मजबूर किया। यही है गुरु और धर्म का द्वंद्व, न्याय और अन्याय की जटिल लड़ाई। कर्ण अब महान योद्धा बनने की राह पर था, पर उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी भी उसी दिन तय हो गई जब युद्ध के सबसे कठिन क्षण में उसका ज्ञान उसे धोखा देगा। कर्ण ने परशुराम से धनुर्विद्या की हर कला सीख ली थी। उसके हाथों में धनुष मानो देवताओं का दिया हुआ वरदान था। उसके बाण लक्ष्य को भेदते तो हवा भी थर्रा जाती। परंतु जब वह अपने गांव और समाज में लौटा तो लोगों ने उसके आश्रम और विद्या से अधिक उसके जन्म पर प्रश्न खड़े किए। लौटा शिष्य शास्त्रों में पारंगत, पर आंखें देखती रही उसका कुल। बोला, समाज कहाँ से लाया वह बल? सारथी पुत्र तेरा क्या है मूल? यहाँ दिनकर जी स्पष्ट करते हैं कि समाज कभी सीधे सीधे प्रतिभा को स्वीकार नहीं करता। पहले वह उसकी उत्पत्ति, उसका वंश और उसकी पृष्ठभूमि पूछता है। कर्ण ने तपस्या और परिश्रम से जो अर्जित किया था उसे मान्यता देने के बजाय समाज ने उसका मजाक उड़ाया। कर्ण के मन में एक ही आग थी, मैं स्वयं को ऐसा सिद्ध करूंगा कि संसार मेरा नाम आदर से ले। वह प्रतिदिन अभ्यास करता, खुले मैदान में अपने धनुष से अद्भुत प्रयोग करता। लोग उसके कौशल को देखकर चकित होते, परंतु पीछे से फुसफुसाते, देखो यह तो सारथी पुत्र है। बाण भेदते नभ के पार, फिर भी नहीं मिटा उसका संदेह। हृदय में तपन, नेत्रों में आंसू, सुनता रहा उपहास के वेदना स्वर। यही था वह धर्म का द्वंद्व। एक ओर कर्ण की प्रतिभा, उसका पुरुषार्थ और उसका परिश्रम, दूसरी ओर समाज का अंधविश्वास कि वीरता केवल राजवंशियों की धरोहर है। यही संघर्ष धीरे धीरे कर्ण को उस राह पे ले जाता है जहां उसे अपना सम्मान और स्थान पाने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है। कर्ण के हृदय में अब एक ही संकल्प जल रहा था, मैं अपने कौशल से दुनिया को झुकाऊंगा। मैं ऐसा धनुर्धर बनूंगा कि स्वयं देवता भी मेरी तुलना न कर सके। हस्तिनापुर की सभा में एक विशाल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। पांडव और कौरव अपने अपने शस्त्र कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे।
सभा में राजाओं, मंत्रियों और विद्वानों की भीड़ थी। सबकी दृष्टि विशेषकर अर्जुन पर थी, जो द्रोणाचार्य का सर्वप्रिय शिष्य था। अर्जुन ने जब धनुष उठाया और असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भेदा तो सभा में जय जयकार गूंज उठी। सबने उसे महानतम धनुर्धर कहा। उठा युवा, धनुष से परतान दिया, बान गया नभ का सीना चीर दिया। सभा द्रवित सबने कहा, नव अर्जुन यही है जग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। सभा के एक कोने में कर्ण उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चुनौती थी, चेहरा तेज से दमक रहा था। उसने कहा, अर्जुन की कला अद्भुत है, पर मैं भी वही कर सकता हूँ। लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वह मंच पर आया और उसी तरह धनुष उठाकर लक्ष्य साधा। उसका बाण अर्जुन के बाण से भी अधिक कौशल के साथ लक्ष्य को भेद गया। सभा स्तब्ध रह गई। यहाँ दिनकर जी सिखाते हैं कि कर्ण केवल अर्जुन के बराबर नहीं, बल्कि कहीं कहीं उससे श्रेष्ठ भी था। परंतु समाज के लिए प्रश्न ये नहीं कि कौन श्रेष्ठ है, बल्कि यह था कि कौन किस वंश से है। कौरवों ने हर्ष मनाया, यह तो अर्जुन से भी महान है। पर तभी भीष्म और द्रोण ने प्रश्न किया, कर्ण तुम्हारा वंश क्या है? राजकुमारों की इस प्रतियोगिता में तुम कौन हो जो अर्जुन को चुनौती दे रहे हो? कर्ण मौन हो गया। वह अपनी उत्पत्ति बताने में असमर्थ था। सभा में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। यह तो सारथी का पुत्र है, राजाओं की पंक्ति में इसका क्या स्थान? छल का अपमान, सभा में गूंजा स्वर। सूत पुत्र कहकर गिरा दिया मंच पर। बाणों से भी गहरा लगा यह आघात। कराह उठा हृदय पर, अधरों पर मौन रहा। उस अपमान ने कर्ण को भीतर तक झकझोर दिया, पर उसने सिर ऊंचा किया और मन ही मन प्रतिज्ञा ली, आज भले ही मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया है, पर एक दिन मैं अपने पराक्रम से इस संसार को दिखाऊंगा कि वीरता जन्म से नहीं, पुरुषार्थ से होती है। इस प्रकार कर्ण और अर्जुन की पहली टक्कर केवल शस्त्रों की नहीं थी, बल्कि समाज और संकीर्णता और असमानता की भी थी। यह अपमान ही आगे चलकर कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र बनाएगा और महाभारत की कथा को निर्णायक मोड़ देगा। सभा में अर्जुन और कर्ण की प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर थी। जैसे ही कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, उसी क्षण उसके जन्म का रहस्य, उसकी जाति और कुल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया। सूतपुत्र होने का आरोप लगाकर उसे सभा के बीचों बीच अपमानित किया गया। इस गहरे अपमान की घड़ी में दुर्योधन उसके साथ खड़ा हुआ और उस क्षण ने महाभारत की धारा ही बदल दी। सभा में कर्ण खड़ा था, उसके हाथ में धनुष, आंखों में आत्मविश्वास। लेकिन अचानक कृपाचार्य ने कहा, रुको, कौन हो तुम? किस कुल में जन्मे हो? इस विराट प्रतियोगिता में केवल क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं। यदि तुम सूतपुत्र हो तो अर्जुन का मुकाबला करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सन्नाटा छा गया। सभा के बीच खड़ा कर्ण मानो पत्थर का बन गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर अदम्य गर्व भी। कुल, वंश, कुलशील, वंश गौरव, सबने रोका पथ उसका। सूतपुत्र कहकर अपमानित, तिरस्कार का घूंट पिया उसने। लेकिन तभी दुर्योधन खड़ा हुआ। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, कुल की चर्चा क्यों? वीरता की कसौटी वंश नहीं होती। आज से यह मेरा मित्र है और अंग देश का राजा है। सभा स्तब्ध रह गई। कर्ण के सिर पर मुकुट रखा गया। उसका तिरस्कार, उसका अपमान सब पल भर में मिट गया। दुर्योधन ने स्वयं कर्ण के हाथ पकड़कर उसे सिंहासन पर बिठाया। घोषणा हुई, यह अंगराज है। सभा में एक ओर तालियों की गूंज थी और दूसरी ओर भीष्म और विदुर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं। दिनकर जी इस प्रसंग को केवल मित्रता नहीं, बल्कि राजनीति की चाल भी बताते हैं। दुर्योधन ने कर्ण को मित्र बनाकर न केवल अर्जुन को चुनौती दी, बल्कि पांडवों के सामने एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया। पर कर्ण के लिए यह घटना जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। जिसे दुनिया सूतपुत्र कहकर अपमानित कर रही थी, उसे पहली बार किसी ने सम्मान दिया। वह सम्मान उसके लिए जीवन से भी बड़ा था। कर्ण ने दुर्योधन के चरणों में झुककर कहा, राजन, आपने मुझे अपमान से उबारा है। आज से मेरा जीवन, मेरा शौर्य, मेरी हर सांस आपकी सेवा में है। जब तक कर्ण जीवित है, आपके विरोधियों से आपका रक्षक भी रहेगा। बंधा वहाँ वह मित्रता का सूत्र जो मृत्यु से भी ना टूटा। कर्ण बोला, तेरा हूँ राजन, जीवन अर्पण है तुझको।
सभा में हुए अपमान ने कर्ण को जहां गहरा घाव दिया, वहीं दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता ने उसे नया जीवन भी दिया। यही मित्रता आगे चलकर महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। कर्ण का सबसे बड़ा दर्द यही था कि उसकी वीरता और प्रतिभा को उसकी जाति के आधार पर बार बार ठुकराया गया। आज भी समाज में कई लोग अपनी प्रतिभा के बावजूद अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी का मूल्यांकन उसकी क्षमता से हो, ना कि उसकी जाति या पृष्ठभूमि से। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अटूट मित्रता निभाई, भले ही यह संबंध उसे जीवन में महंगा पड़ा। आधुनिक समाज में भी सच्ची मित्रता और निष्ठा की कीमत है, लेकिन अंधी निष्ठा कभी कभी गलत रास्ते पे ले जा सकती है। बार बार अपमान सहने के बावजूद कर्ण ने आत्मसम्मान बनाए रखा और अपने अस्त्र शस्त्र कौशल से खुद को साबित किया। यह हमें प्रेरणा देता है कि अपमान से टूटना नहीं है, बल्कि और मजबूत बनना है। कर्ण का जीवन हमें बताता है कि समाज में समान अवसर मिलना कितना जरूरी है। यदि समाज अवसर और सम्मान देने में भेदभाव करता है तो प्रतिभाएं दब जाती है और पूरे समाज का नुकसान होता है। कर्ण की कहानी केवल महाभारत की कथा नहीं है, यह आज भी हमारे समाज का दर्पण है। जब तक हम जाति, पृष्ठभूमि और पूर्वाग्रह छोड़कर प्रतिभा और मानवीय मूल्यों को महत्व नहीं देंगे, तब तक कर्ण जैसे अनेक लोग समाज में उपेक्षित रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्काईलाइंस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। अगले भाग में हम रश्मि रथी की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। धन्यवाद।